नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, बांग्लादेश से अभी खबर आ रही है कि बांग्लादेश के जो इंटरिम चीफ मोहम्मद यूनिस वो बांग्लादेश छोड़ के भागने की तैयारी में है। ये भी कहा जाता है, देखिए सूत्रों से बहुत अलग अलग खबरें आ रही हैं। कोई कह रहे हैं कि वो रिज़ाइन करेंगे, रिज़ाइन करने के बाद 1-2 दिन में रिज़ाइन करेंगे, वो भाग जाएंगे। लेकिन कई और सूत्रों से खबरें ये भी आ रही हैं कि वो आज रात वो भाग जाएंगे बांग्लादेश छोड़ के। दोस्तों, ये एक्चुअली परिस्थिति होने वाली थी। मैंने पिछले कई महीनों से मैं ये 2-2.5 महीने पहले से ही मैंने ये कहना शुरू कर दिया, क्योंकि ना उन्होंने हरकतें ऐसी करी है कि उनको भागना था एक दिन। वो अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे थे। मैं अभी बताऊंगा ये हुआ क्या है अभी बांग्लादेश के भीतर। अभी ये हुआ है, सुनने में ये भी आ रहा है कि मोहम्मद यूनिस के जो सहयोगी है उन लोगों ने एक फॉरेन असैसिन को हायर करने की कोशिश करी है बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकरुज़्ज़मा साहब के असैसिनेशन बिड के लिए या असैसिनेट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले मैं बता दूं कि ये खबरें जो हैं धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। ये सोशल मीडिया में है, 1-2 गिने चुने न्यूज़ वेबसाइट्स में भी अवेलेबल है। और ये आई कैसे खबर मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा था पिछले वीडियो में जब बांग्लादेश को लेकर करा था कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है वकरुज़्ज़मा साहब, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है जो आपके उनके मिलिट्री जो ऑफिसर्स को लेके, तो दरबार जो बोलते हैं मिलिट्री दरबार, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में वकरुज़्ज़मा साहब ने खुलासा करा है कि उनके ऊपर असैसिनेशन बिड करने के लिए फॉरेन असैसिन को हायर किया गया है। और वहाँ अंदर मिलिट्री ऑफिशियल्स के हवाले से ये खबर बाहर निकली है। जब ये चीज़ पता चल गई तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है यार। एक तो मोहम्मद यूनिस जो है वो एक इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं, उसके ऊपर ही इज़ प्लॉटिंग, माने हिज ग्रुप इज़ प्लॉटिंग टू असैसिनेट द मिलिट्री चीफ। जिस बंदे ने तुमको बिठाया है उस गद्दी के ऊपर, बिकॉज अनलेस द मिलिट्री सपोर्टेड मोहम्मद यूनिस, वो बैठ नहीं सकते थे ना गद्दी पे। तो विद द सपोर्ट ऑफ द मिलिट्री वो होने वाला, उन्होंने अपनी गद्दी संभाली। लेकिन आज के डेट में मिलिट्री ने अपना सपोर्ट जो है मोहम्मद यूनिस को उन्होंने विद्रॉ कर लिया। तो मोहम्मद यूनिस को पता चल गया कि अब कोई सपोर्ट नहीं है भैया, अब मुझे भागना है। तो वो अभी पतली गली ढूंढ रहे हैं भागने के लिए। मिलिट्री सूत्रों के से, बांग्लादेश के मिलिट्री सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि उन्होंने फ्रेंटिकली अरेंज करा हुआ है एक प्राइवेट जेट जो कि फ्रांस से आएगा और आज रात कहीं वो पतली गली से निकलने की फिराक में है। लेकिन ये घटनाक्रम जो है ये कैसा उत्पन्न हुआ, ये अभी उसमें थोड़ा मैं उल्लेख करूंगा। दोस्तों, मोहम्मद यूनिस जो है वो कैसे पावर में आए। पहले जो अपराइजिंग कराया किसने कराया? ISI और CIA ने कराया, और मोहम्मद यूनिस डीप स्टेट का बंदा। तो जब अपराइजिंग कराया तब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भाग आई भारत, तब डीप स्टेट ने मोहम्मद यूनिस को बिठाया। तो यहाँ तक हमें पता था। लेकिन उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट, मतलब तुम एक किस्म का गवर्नमेंट हो, एक इंटरिम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब थोड़ी देर के लिए, जब तक एक इलेक्शन नहीं हो जाता और नया सरकार चुन के नहीं आ जाता और स्थापित नहीं हो जाता। लेकिन नहीं, ही एक्चुअली जो है ही स्टार्टेड यूजिंग हिज पावर्स। पहले तो ही फोर्स्ड ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये स्टूडेंट्स जितने भी प्रोटेस्टर हैं वो ISI के इशारे से काम करते हैं बांग्लादेश के भीतर। तो बांग्लादेश के भीतर ये इसीलिए ये देखिएगा आप लोग, कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, तो ये स्टूडेंट्स को भेज देता है यूनिस, जाओ भैया तुम करो, प्रॉब्लम्स क्रिएट करो। तो ऑटोमेटिकली सब ये हो जाता है, डर के मारे सब चुप हो जाते हैं। तो ये जो है ये उनको लग गया कि अभी इन स्टूडेंट्स को मैं इस्तेमाल करूँगा कठपुतली की तरह। एक्चुअली क्या है, मेन कठपुतली चलाने वाला जो है ISI है और CIA है, अमेरिका है। तो अब जो है मोहम्मद यूनिस ने अपना जो है साम्राज्य
चलाना शुरू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना है वगैरह वगैरह, वांटेड और ड्रेडेड टेररिस्ट्स को जेल से छोड़ना। फिर जो म्यूटिनी हुआ था, या जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड से पहले जो था, मतलब बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड का जो म्यूटिनी हुआ था, तो उसमें जो 300 लोग जेल में थे उनको भी छोड़ दिया। तो आर्मी इससे भी खफा था, क्यों ना, ये वो आर्मी के अगेंस्ट हुआ था। तो अब सिचुएशन ये हुआ कि उसने कमीशन बिठाई, उसने कहा कि जब तक मैं रिफॉर्म्स नहीं लाता हूँ बांग्लादेश के भीतर तो मैं इलेक्शंस नहीं करवाऊँगा। तो देयर इज़ नो टाइम बाउंड ना, अभी टाइम बाउंड नहीं, वो कब वो करेगा, कब रिफॉर्म्स होंगे, कब इलेक्शन करवाया। तो जो पीपल वे लूजिंग पेशेंस, तो इससे क्या हुआ, आर्मी भी वॉज लूजिंग पेशेंस। उसके बीच में उसने एक बार प्लॉट करा था वक्करुज़्ज़मा जो आर्मी चीफ, उनका तख्ता पलट करवाने में। वो मैंने पिछले एक वीडियो में बनाया था, आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो देख लीजिएगा वो वीडियो, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। अब उसके बाद ये असैसिनेशन बिड, तो अब जो है पानी सर से ऊपर चला गया। तो वक्करुज़्ज़मा जो है उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया मोहम्मद यूनिस को, भैया देखो तुम बहुत उछल कूद मचा रहे हो। इस बीच उन्होंने और एक चीज़ करी, उन्होंने याद है आप लोगों को, जब थाईलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला था ये यूनिस, उनके साथ वो एक गया था ना हाई रिप्रेजेंटेटिव जो रोहिंग्या अफेयर्स का, खलीलुर रहमान। खलीलुर रहमान एक अमेरिकन सिटीज़न है, उसको अपॉइंट करा है उसने। बाद में जब मीटिंग ख़त्म हो गया, खलीलुर रहमान जब अजीत डोवाल साहब से मीटिंग कर दिया, वापस आ गया, उसको क्या किया, उसको यूनिस ने प्रमोट कर दिया एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ बांग्लादेश। तो आर्मी चीफ जो है सिक्योरिटी एडवाइज़र एक अपॉइंट हो गया, तो आर्मी चीफ का जो महत्व उसको कम करने की कोशिश करा। ही वांटेड टू डाउन प्ले द आर्मी चीफ। खलीलुर रहमान को बहुत सारे पावर्स दे दिया। तो खलीलुर रहमान जो है ही इज़ अ CIA एजेंट, अमेरिकन एजेंट है वो। उसका देखिएगा, उसका अगर आप ढूंढेंगे सोशल मीडिया में, अभी नहीं पता नहीं है, मैंने अभी तो ढूंढा नहीं है, वो उसका एक सोशल मीडिया में अकाउंट है रॉजर रहमान करके नाम से, वो वही बंदा है रॉजर रहमान। सब सारी तस्वीरें वस्वीरें सारी चीज़ें उसकी है, वो रॉजर रहमान के नाम से उसका सोशल मीडिया हैंडल चलाता है वो। तो ये बंदा जो है इसने आर्बिट्रेरीली, वो उनके यहाँ एक फॉरेन एडवाइज़र है तौहीद हुसैन, उसके साथ मिलके उसने क्या करा, उसने कहा कि बांग्लादेश से एक कॉरिडोर मैं खोलूँगा म्यांमार तक, और यहाँ से जो है एड जाएगा रोहिंग्यास के लिए। और इसके मतलब कॉरिडोर के नाम पे उसने क्या करा, अमेरिकन सोल्जर्स को जो है बांग्लादेश के भीतर दाखिल होने में अलाउ कर दिया। तो अभी बीच में कुछ सोशल मीडिया में वीडियोस ऐसे चल रहे थे कि बसों में भरे भरे जो अमेरिकन सोल्जर्स बस में घूम रहे हैं ढाका शहर के भीतर। यह अजीब एक किस्सा था, कैसे भाई बांग्लादेश के सोल्जर्स वहाँ घूम रहे हैं। फिर पता चला कि इसी कारण ये खलीलुर रहमान ने अलाउ करा है। तो बांग्लादेश जो चट्टग्राम में, ढाका में, कॉक्सेस बाजार में, सारी जगह अमेरिकन बूट्स ग्राउंड में है। तो ये एक बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट है भैया, कैसे तुम कर सकते हो। तो जब ये चीज़ जब हो गया, तब वक्करुज़्ज़मा साहब जो जनरल वक्करुज़्ज़मा आर्मी चीफ है, उनको आ गया गुस्सा। और ऊपर से लास्ट उन लोगों ने एक हिमाकत कर दी कि असैसिनेशन के लिए वो तैयारी कर रहे थे। जब ये भनक आ गया तो अल्टीमेटम, भैया दिसंबर तक इलेक्शन कर, वरना देख लेना। ऊपर से दो बार उसने क्या मेंशन करा मोहम्मद यूनिस ने, कि भारत का जो 7 सिस्टर्स वो लैंडलॉक्ड है और वो है गार्डियन ऑफ द ओशन, ऑफ द सी। तो और चाइना तुम आओ, यहाँ पे बहुत एवेन्यूज़ है तुम्हारे लिए। ऊपर से चाइनीज़ को बुलाया है बांग्लादेश के भीतर, भारत से सटा बॉर्डर के पास एयरफील्ड बनाने में, एयरपोर्ट बनाने के लिए। तो भारत के सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स भी बढ़े हुए हैं। तो इस कारण जो है बहुत सारी, देखिए जानबूझ के ये बंदा जो है ये सारी चीज़ें कर रहा था। ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, ही वॉज ओनली, ये ऑप्टिक्स बोलते हैं ना, बांग्लादेश के लोगों को दिखा रहा था, देखो मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैंने कैसे चाइना के साथ दोस्ती कर ली, देखा चाइना भी आएगा यहाँ पे एयरपोर्ट बनाएगा। सो ही वॉज प्लेइंग टू द गैलरीज एंड एट द बिहेस्ट ऑफ ISI ऑफ पाकिस्तान एंड CIA ऑफ अमेरिका, क्यों ना वो डीप स्टेट का बंदा है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अमेरिका जो है अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि अभी पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है भारत के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका करता है।
तो अब खलीलुर रहमान जो है, जो कॉरिडोर वाली बात उसने करी थी, अमेरिकन बूट्स तो है अभी बांग्लादेश के भीतर, लेकिन अब वो जो है वो बंदा बोला है नहीं नहीं मैं अभी राज़ी नहीं हूँ, अभी कॉरिडोर मत दो। भाई अब तक बहुत देर हो चुकी है, तो अभी अल्टीमेटम जो है इसको मिल चुका है। अभी सुनने में आया है कि पता नहीं, ये मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ जब तक पूरा जो है खबर बाहर ना निकले, कहा जाता है कि ये मोहम्मद यूनुस ने 400 करोड़ टाका का एक घोटाला किया है या ब्राइबरी कुछ है केस, और आर्मी शायद उसको अरेस्ट भी कर सकता है इस केस में। तो इसी चक्कर में डर के मारे ये अभी बोल रहा है कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा, लेकिन ISI डजेंट वांट दैट ही शुड रिज़ाइन एंड फ्ली। तो वो जो है, जो एक नेशनल सिटीज़न पार्टी, जो जातीय नागरिक पार्टी जो उन्होंने बनाया है, वो स्टूडेंट्स वगैरह जो थे पहले उसके एडवाइज़र, वो अभी बनाया है, तो वो अभी दबाव डाल रहे हैं यूनुस के ऊपर कि नहीं तुम नहीं जा सकते हो। ISI का कहना है कि भाई तुम रहोगे तो हम रहेंगे तो ISI पावर में रहेगा। तो ऐसा माहौल है। तो अब उसको लगा है डर कि कहीं शेख हसीना से भी बदतर हालत ना हो जाए उसकी बांग्लादेश के भीतर। तो वो अभी आज रात या 1-2 दिन में वो है फ्रांस का सिटीजन, तो फ्रांस से वो बुला रहा है एक प्राइवेट जेट। लेकिन मिलिट्री सूत्रों, बांग्लादेश के मिलिट्री सूत्रों से के हवाले से ये पता चल रहा है कि आज रात ही शायद वो भाग जाएगा बांग्लादेश छोड़ के। तो और एक चीज़ है कि भारत के साथ उसने जो पंगा मोल लिया था, तो अब जो लैंड बॉर्डर से ट्रेड भारत ने बंद कर दिया, तो सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रही हैं, और जो व्यापारी लोग जो है ना अभी बहुत गुस्से में है उसके ऊपर। तो अब वो अभी संभाल नहीं पा रहा है। वो सिर्फ बोल रहा है कि मैं तो रिफॉर्म्स चाहता हूँ, बांग्लादेश को सुनार बांग्ला करके बना के छोड़ूंगा। भाई 84-85 साल का बुढ़ा है, तू क्या सुनार बांग्ला बनाएगा? भूल जा। तो भागना है तो आज ही पतली गली से भाग जा बेटा, वरना वक़्र-उज़्ज़मा आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।